फिल्म का आगाज एक कॉलेज स्टूडेंट सॉयर स्कॉट से होता है जो ट्रैक फील्ड पर दौड़ रही होती है। कुछ लम्हों बाद वो रुक जाती है जब उसे एक वॉइस मेल मिलता है उस कंपनी से जहां उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। पता चलता है कि उसे एक इंटरव्यू के लिए चुना गया है और वो उसे वॉशिंगटन डीसी में 2 दिन बाद पहुंचना है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो इस मौके का इंतजार कर रही थी। बाद में सॉयर कॉलेज वापस आती है और सफर की जरूरी तैयारियां करती है। अगले दिन वो वॉशिंगटन डीसी के लिए निकलती है और अपने फोन के जीपीएस पर भरोसा करती है ताकि सही रास्ता ढूंढ सके। रेडियो पर सुनने को मिलता है कि हॉलिडे सीजन की वजह से मेन हाईवे पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इस वजह से वो एक देहाती रास्ता लेने का फैसला करती है और जल्द ही एक अनजानी जगह पर पहुंच जाती है। एक वक्त पर सॉयर एक जंगल के पास एक डेड एंड पर पहुंच जाती है जहां रास्ता बंद होता है। उसका जीपीएस यू टर्न का मशवरा देता है लेकिन वो एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढने का फैसला करती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद वो एक टी जंक्शन पर रुकती है और नक्शा चेक करती है। वहां 2 मर्दों को देखती है जो खुदाई कर रहे होते हैं। वो उसकी गाड़ी देखकर हैरान हो जाते हैं और डरते हैं कि उसने उन्हें देख लिया है। सॉयर फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है और एक पेपर मैप निकालती है ताकि दूसरे रास्ते ढूंढ सके। जल्द ही वो रोड साइड पर रुकती है और नक्शा देखने लगती है। कुछ देर बाद एक ट्रक अचानक उसके सामने आता है और पहले से देखे गए 2 मर्द गाड़ी से बाहर आते हैं। वो अपने आप को हॉलिस्टर और बक कहकर इंट्रोड्यूस कराते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें मदद चाहिए। जब वो बताती है कि वो खो गई है, हॉलिस्टर उसका नक्शा ले लेता है और हाईवे पर वापस कैसे जाना है ये दिखाता है। फिर सॉयर अपनी गाड़ी की तरफ वापस जाने लगती है लेकिन हॉलिस्टर अचानक उसे अपने घर डिनर पर बुलाता है। वो मना कर देती है लेकिन वो कहता है कि जल्दी अंधेरा हो जाएगा और वो हाईवे तक नहीं पहुंचेगी। फिर अचानक बक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके पॉकेट से छुरी निकालती है और उसे चोट लगाती है। वो फौरन छुरी वापस लेता है और उसे थाइज में चोट लगाता है लेकिन वो उसकी पकड़ से बचकर जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके बाद वो लोग उसका पीछा करते हैं लेकिन सॉयर एक गड्ढे में छुप जाती है और अपने वाउंड को अपने स्वेटर से ढक लेती है। वो एक पत्थर दूसरी तरफ फेंककर मर्दों को भटकाने की कोशिश करती है और खुशकिस्मती से ये काम करता है। जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है वो लोग अपनी तलाश को बंद कर देते हैं और जंगल छोड़ देते हैं। इस बीच एक लंबी वॉक के बाद डर से भरी सॉयर गड्ढे में लेट जाती है और जल्द ही सो जाती है। अगली सुबह हम लोकल पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां एक शेरिफ निक एक जरूरी कॉल लेता है और अपने बॉस डॉयली को ट्रांसफर करता है। डॉयली को एक कंप्लेंट मिलती है कि रास्ते पर एक छोड़ी हुई गाड़ी है और उसे मालिक के बारे में जांचने के लिए कहा जाता है। शेरिफ मान लेता है और उस जगह पर जाता है जहां उसे सॉयर की गाड़ी मिली थी। उसे जमीन पर एक खून का दाग भी नजर आता है और उसे समझ आता है कि यहाँ कुछ गलत है। जल्द ही डॉयले उन भाइयों के घर पहुंच जाता है और रास्ते पर छोड़ी हुई गाड़ी के बारे में पूछता है। हॉलिस्टर आसान तरीके से कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। डॉयले को ये भी नजर आता है कि बक और हॉलिस्टर दोनों जख्म से भरे हैं लेकिन वो कहते हैं कि ये सिर्फ हंटिंग का हादसा था क्योंकि शेरिफ के पास उन्हें इल्जाम देने के लिए कोई सबूत नहीं है। वो सिर्फ वहां से चले जाते हैं। कहीं और सॉयर उठती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके लेग्स अभी तक जख्म से भरे हैं और वो सही से नहीं चल सकती। फिर वो एक क्लिफ के पास छतरी ढूंढती है और अपने जख्मों का इलाज करने की कोशिश करती है। अपनी मुश्किल हालात के बावजूद सॉयर उम्मीद रखती है। ये सोचती है क्योंकि उसकी गाड़ी रोड साइड पर है, कोई ना कोई उसे जरूर देखेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 मर्द गाड़ी को रोड साइड से ले जा रहे हैं। सॉयर जब ब्रेक ले रही होती है उसकी गाड़ी एक स्लोप पर गिर जाती है और वो दोनों भाइयों की चीयर्स सुनती है। सॉयर हॉलिस्टर को सुनती है कहते हुए कि उन्हें उसे जल्द ही ढूंढना होगा वरना उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बक फिर अपने भाई को यकीन दिलाता है कि वो इतना जख्म से भरी है कि वो भाग नहीं सकती और शायद जल्द ही मर जाएगी। इन मर्दों की सोच जानने के बाद सॉयर अपनी टूटी हुई गाड़ी के पास जाती है और अपना टूटा फोन निकालती है। वो अभी भी काम कर रहा होता है और उसे अपनी माँ से कई मिस कॉल्स नजर आती हैं। वो कॉल बैक करने की कोशिश करती है लेकिन कोई सिग्नल्स नहीं है। इस बीच वो दोनों भाई आपस में उसे ढूंढ रहे होते हैं। हॉलिस्टर जमीन पर कुछ खूनी पत्ते देखता है और सोचता है कि शायद वो आसपास है। सॉयर फिर जंगल में घूमती है लेकिन अभी भी सिग्नल नहीं मिलते और इससे बुरा उसका फोन अचानक लो बैटरी की वजह से बंद हो जाता है।
है। जैसे ही अंधेरा होने लगता है, बेचारी लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वहीं घूम फिर कर गिर जाती है। अपनी बेहोशी की हालत में वो एक आदमी को अपने पास आते देखती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन उससे जवाब देने से पहले वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सॉयर एक ट्रेलर के अंदर बिस्तर पर उठती है और हैरानी से देखती है कि उसके जख्मों का इलाज किया गया है और बैंडेज की गई है। सॉयर फिर घूमती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सब दरवाजे लॉक्ड हैं। आखिर में वो एक किचन में आती है जो किसी लेबोरेटरी की तरह लगता है। इस वक्त एक आदमी जो लॉयल है उसके पास आता है और पता चलता है कि उसने ही उसे यहाँ लाया है। सॉयर उसे धमकी देती है कि वो उसके पास और नहीं आएगा। जब वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काउंटर पर एक रखी बोतल देखती है और फौरन उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन जल्द ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहां निक अबंडन्ड कार के बारे में डॉयली से गुफ्तगू कर रहा होता है। निक इंसिस्ट करता है कि वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें क्योंकि उसे पूरी हालत अजीब लगती है, मगर डॉयली उसकी कमिटमेंट से परेशान होता है और उसे कहता है कि इसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लॉयल फौरन से सॉयर का मुंह ढक लेता है और उससे कहता है कि अगर वो चीखेगी तो उन्हें मार देंगे। फिर वो उसे चुप रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है, जहां उसका सामना हॉलिस्टर और बक से होता है। पता चलता है कि लॉयल उनका कजन है। वो उससे पूछते हैं कि लड़की जो यहाँ पर खो गई है, उसने क्या उस लड़की को देखा है, लेकिन वो मुकर जाता है और कहता है मैंने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। जब वो बात कर रहे होते हैं, सॉयर एक के लिए बर्तन देख लेती है और कोशिश करती है कि उस केमिकल से अपनी रस्सी तोड़ सके। इस दौरान बक और हॉलिस्टर को ये अजीब लगता है कि लॉयल ने अचानक उन्हें अंदर नहीं बुलाया या इस बार उन्हें बियर नहीं दी। वो शक करते हैं कि शायद वो कुछ छुपा रहा है, तो वो अंदर जाते हैं ताकि चेक कर सकें। खुशकिस्मती से उन्हें कोई नहीं मिलता और पता चलता है कि सॉयर पहले ही भाग चुकी है। ये भाइयों को खुश कर देता है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि बेचारी सॉयर जंगल में घूम रही है, लेकिन लॉयल जल्द ही उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती ट्रेलर में वापस ले जाता है। लॉयल उसे बताता है कि वो मेन रोड से 5 मील दूर है और नियरेस्ट टाउन से 20 मील दूर है। उसके पास गाड़ी नहीं है और अगर वो पांव से भागती है तो वो या तो बक या हॉलिस्टर से मिल सकती है। सॉयर अभी भी शक करती है, तो लॉयल आखिरकार उसकी रस्सी काट देता है। वो कहता है कि भाई इस वीकेंड कार्लेस्टोन जा रहे हैं, तो वो उनकी गाड़ी उधार ले लेगा और उसे कहीं सुरक्षित छोड़ देगा। तब तक वो किसी भी वक्त जा सकती है और वो उसे नहीं रोकेगा। बाद में हमें पता चलता है कि उस दिन वो दो भाई जो गड्ढा खोद रहे थे, वो डॉयली के ऑर्डर पर किसी को दफन कर रहे थे। ये दोनों भाई शेरिफ को यकीन दिलाते हैं कि लड़की जिंदा नहीं है और वो कल उसे ढूंढेंगे। सीन फिर अगली सुबह पर शिफ्ट होता है, जब हम देखते हैं कि लॉयल किसी केमिकल को बना रहा है। सॉयर उसके काम में दिलचस्पी दिखाती है। वो उसे एक कॉफी मग दिखाता है जिसमें एनहाइड्रस अमोनिया होता है, जो उसने मिथ बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और किसी की स्किन को कुछ ही सेकंड्स में जलाता है। सॉयर उसके काम में मदद करती है और इस दौरान वो एक गार्डन फोर्क छुरा लेती है अपनी सुरक्षा के लिए। लॉयल फिर उसे बताता है कि भाई जल्द ही आने वाले हैं और उसे छुपने के लिए कहता है। जब वो जाती है, वो देख लेता है कि एक गार्डन फोर्क गायब है और समझ जाता है कि वो अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती। जल्द ही भाई ट्रेलर में कुछ रॉ मटेरियल्स के साथ आते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। वो फौरन निकल जाते हैं क्योंकि जगह भारी गैस से भरी हुई होती है। कहीं और निक, जो अभी तक सॉयर के केस की जांच कर रहा है, उसे कहा जाता है कि थैंक्सगिविंग अपने परिवार के साथ बिताए। बहुत समझाने के बाद वो आखिरकार निकल जाता है और बाहर जाता है, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद वो कुछ याद करता है और अपने ऑफिस वापस जाता है ताकि कुछ ले सके। अगली सुबह एक गुस्से से भरा स्लाटरी डॉयली से मुलाकात करता है क्योंकि लड़की अभी तक नहीं मिली और निक भी कल रात से खोया हुआ है, लेकिन डॉयली कहता है कि उसका पार्टनर ठीक है और शायद दोस्तों के साथ ड्रिंक लेने गया है। स्लाटरी पहले ऐलान करता है कि उनका टीम सॉयर की तलाश करेगा और उसके माँ बाप भी यहाँ आने वाले हैं। ये सुनकर डॉयली परेशान हो जाता है और जानबूझकर निक को लॉकर अपने सुपीरियर के सामने खोलता है, जहाँ से वो सॉयर का वॉलेट निकाल लेता है और शौक में एक्ट करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लॉयल ट्रेलर में जाता है और सॉयर को बताता है कि ये सिर्फ उसका बॉस था। जब डॉयली वहां से निकल रहा होता है, वो भाइयों को देखता है और कहता है कि उनका कजिन कितना रूड बिहेव कर रहा है।
वो उन्हें कहता है कि ड्रग्स का डील ठीक से करना चाहिए और ये प्रूव करना चाहिए कि वो मैक्सिकन कार्टेल से कम्पीट कर सकता है। जल्द ही दोनों भाई ट्रेलर में आते हैं ताकि मेथ का कुछ बैच इकट्ठा कर सकें। लॉयल उन्हें प्रोडक्ट देता है, लेकिन फिर हॉलिस्टर स्टेयर केस पर 2 अलग सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स देख लेता है। ये उससे शक देता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चला जाता है। इसके बाद लॉयर ट्रेलर में जाता है और सॉयर को बताता है कि वो शाम तक यहाँ रुकने वाले हैं। उसके बाद वो उसे स्टेट पुलिस के पास ले जाएगा। वो ये भी बताता है कि वो इस जगह को छोड़कर जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहता है। सॉयर इसकी बात सुनकर उसने लिए गार्डन फोर्क उससे लिया हुआ गार्डन फोर्क वापस कर देती है, लेकिन लॉयल उसे याद दिलाता है कि इसे एक यादगार की तरह रखे। अचानक जब वो बात कर रहे होते हैं, भाई अचानक से घुस जाते हैं और लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं। हॉलिस्टर अपने कजिन पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है और डिमांड करता है कि सॉयर उसके साथ चले, लेकिन लॉयल उसे शांत करने की कोशिश करता है, उन्हें बैठने और पहले बात करने को कहता है। वो सॉयर से कहता है कि उसने उसे हॉस्टेज बनाकर रखा है और उसे हर तरह के काम करवाता रहा है। जब वो बात कर रहे होते हैं, सॉयर चुपके से कॉफी मग से एनहाइड्रोमस अमोनिया सॉल्यूशन गिरा देती है और इसे माइक्रोवेव में गर्म करती है। अपने एक्ट को बनाए रखने के लिए लॉयल कहता है कि उसने सॉयर को अच्छी तरह ट्रेन किया है और उसे अपने पास बैठने को कहता है। ये देखकर हॉलिस्टर अम्यूज्ड होता है, लेकिन बक को माइक्रोवेव में कुछ अलग नजर आता है। एक भारी एक्सप्लोजन होती है जो बक को फौरन मार देती है, जबकि सॉयर और लॉयल ट्रेलर से भाग जाते हैं, लेकिन दूसरा बहुत जख्म भरा होता है। सॉयर उसे साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि वो नहीं आ सकता और उसे नजदीक के रास्ते की तरफ जाने के लिए डायरेक्शंस देता है। जब वो भाग रही होती है, एक भारी जला हुआ हॉलिस्टर ढूंढता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयल बीच में आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। कजिन्स के बीच में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन जब लॉयल हॉलिस्टर को खत्म करने वाला होता है, डॉली अचानक से आता है और उसे गोली मारता है। हॉलिस्टर को सुकून मिलता है, लेकिन ये लम्हा छोटा है क्योंकि शेरिफ ने उसे भी गोली मार दी। अगले सीन में सॉयर जल्द ही जंगल से भागकर निकलती है और एक पुलिस कार देखकर खुश होती है। अफसोस के पता चलता है कि वो फिर से डॉयली के द्वारा उठाई जाती है, जिसे वो नहीं पहचानती। डॉयली फिर उसे एक नदी तक ले जाता है, जहाँ सॉयर उसे कहती है कि ये मत करो, लेकिन करप्ट शेरिफ फौरन उसके बालों को पकड़ लेता है और उसे डुबकी लगाता है। हमारी हीरोइन अपनी पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन आदमी आसानी से उस पर भारी हो जाता है। आखिरी चारे के तौर पर सॉयर गार्डन फोक का इस्तेमाल करती है, जो उसने पहले छुपा रखा था, और उस पर हमला करती है। वो उसे पैर, चेहरा और सीने में छुरा घुसाती है जब तक वो आखिरकार मर नहीं जाता और ये नदी की धारा से बहकर चला जाता है। आखिरी सीन में सॉयर थकी हुई थी, वो रास्ते से वापस जा रही होती है और उसे दिशा में निकलती है जहाँ लॉयल ने उसे बताया था। जैसे ही पुलिस वहाँ आती है, वो देर से आती है और उसका पीछा करने लगती है, लेकिन बेचारी लड़की इतनी ट्रॉमेटाइज्ड होती है कि वो रिएक्ट नहीं कर सकती या मदद के लिए चीख भी नहीं सकती।